नमस्कार, स्वागत है आपका विधानसभा का दंगल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ यूपी चुनाव को लेकर, जहां 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। 58 सीटों पर अब तक कुल 7.93% मतदान हुआ है। मथुरा में अब तक 9% मतदान, तो वहीं आगरा में अब तक 7.5% मतदान हुआ है। अलीगढ़ की बात करें तो 8.26% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 7.51% मतदान हुआ है। नोएडा में 8.33% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में अब तक 7.37% मतदान हुआ है। हापुड़ की बात करें तो अब तक 8.20% मतदान हुआ है। मेरठ में 8.44% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो अब तक 7.50% यहां पर मतदान हो चुका है। शामली में अब तक 7.70% मतदान हुआ है। तो यूपी चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी जो प्रक्रिया है, जो वोट डालने की प्रक्रिया, वो सुबह 7 बजे से चल रही है। और तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर मतदान का जो प्रक्रिया, जो वोटिंग का प्रतिशत है, वो किस तरह से बन रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त श्वेता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, अनूप कुमार सिंह, उनका हम रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कितना फीसद मतदान अभी तक अनूप यहां पर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से 11 जिलों में चुनाव हो रहा है, अभी तक जिस करीब 9% जो मतदान 2 घंटे में हुआ है, चुनाव आयोग पूरे सभी 58 सीटों पर नजर बनाए है। तमाम जगह से शिकायतें भी मिल रही। जिस तरीके से आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ है कि एजेंट ने खुद का अपना वीडियो बनाया है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो काफी तेजी से। तो चुनाव आयोग से डीएम से वहां पे आख्या मांगी गई है, इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कैराना से अभी तत्काल में एक शिकायत आई है कि कैराना में जो कुछ लोग डरा धमका रहे हैं वोटरों को, उस पर भी आयोग ने संज्ञान लिया है। लगातार आयोग यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी डीएम से संपर्क किया जा रहा है। सभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज की लगातार अपडेट ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से केंद्रीय जब बल लगाया गया था, पीसी लगाई गई थी। हमारे साथ उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BDR तिवारी जी हैं। सर से बात करेंगे। सर, 9 बजे तक करीब 8% मतदान हो चुका है जी। पहले 2017 की बात करें, 19 की बात करें तो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम है। क्या लगता है ओमिक्रॉन कोरोना की वजह से जो गाइडलाइन दी गई थी उसकी वजह से कम हुआ है? नहीं, देखिए, अलग अलग जगहों पर इसमें वेरिएशन है, सब जगहों पर कम नहीं, बहुत माइनर सा कुछ जगहों पर अंतर आया है। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ठंडी का समय है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश भी हुई थी, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि फर्स्ट 2 आवर में थोड़ा सा लेगरनेस रही होगी, कि उसके नाते मतदान हल्का सा कम रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है पहले से बेहतर मतदान होगा और हर जगह मतदान कराने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज धूप खिली हुई है और इसी रिपोर्ट, वेदर साफ होने की हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, तो इसका असर निश्चित ही बेहतर मतदान के रूप में भी दिखेगा। कुछ जगह से शिकायतें आ रही हैं। शामली के कैराना से शिकायत आई, कुछ धमकाया जा रहा है वोटरों को। आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पोलिंग एजेंट ने खुद अपना वीडियो बना करके फेसबुक पर अपडेट किया है। क्या किस तरीके से आयोग संज्ञान ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने कंट्रोल रूम भी बना रखा है? जी हाँ, यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24/7 सारी घटनाओं पर पूरी नजर रखी जा रही है लगातार। और हमारी एक मीडिया मॉनिटरिंग टीम है, ECI की, EMMC की टीम है। और यहाँ हम हर चैनल पर जो कुछ भी चल रहा है उसका तत्काल रिपोर्ट जो आती है उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत जिलाधिकारियों से उस पर जो है आख्या ली जाती है। और वहां पर भी हर जिले में भी टीमें बनी हुई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनी हुई हैं। कहीं मशीन खराब होने की कोई सूचना आती है तो विदिन 30 मिनट उनको रिप्लेस करा लिया जा रहा है। और कहीं इस तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हो रही है कि मतदान कहीं उससे ज्यादा रुक रहा हो। और सब जगह पूरी टीमें पूरी तौर पर तैनात हैं और हर शिकायत, जहां किसी भी तरह कोई शिकायत आ रही, सोशल मीडिया और जिस भी रूप में, उनका संज्ञान लेते हुए कार्यवाहियां कराई जा रही हैं। सर, अभी तक कितनी शिकायतें सुबह से आ चुकी हैं? देखिए, इस तरह की जो भी शिकायत आ रही है, क्योंकि लगातार कई चैनलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो संख्यात्मक रूप से इसको कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी हर शिकायत को रिस्पॉन्ड किया गया है। शुक्रिया सर। तो आयोग की पैनी नजर है, निश्चित तौर पे एक जो पारदर्शिता के हिसाब से चुनाव होता है वो होगा। आयोग
पूरी नजर बनाए हुए कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। जिस तरीके से सर भी कह रहे थे कि जो शिकायतें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके तत्काल बाद उस पर कार्रवाई होती है, वहां के डीएम को भी संदेश दिया जाता है। तो निश्चित तौर बिल्कुल पे अनूप, जो है आयोग ने खासतौर से संज्ञान लिया है, डीएम से भी संपर्क किया गया। जो भी शिकायतें मिल रही है, जो वीडियो आपने कहा कि वायरल हुआ है, पोलिंग बूथ पर वो व्यक्ति पहुंचा हुआ था, क्या कुछ था उस वीडियो में? देखिए, एक पोलिंग एजेंट ने खुद का वीडियो वायरल किया था कि वोट डालते हुए, और जो स्लिप पर्ची निकलती है वो भी उसमें दिखा रहा था। उसके बाद वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया गया था। यानी कहीं न कहीं जो वोट की गोपनीयता होती है उसको भंग किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आयोग की नजर है, आयोग ने तुरंत उस वीडियो पर संज्ञान लिया है और वहां के डीएम से आख्या मांगी है। दूसरी शिकायत अभी कैराना से आई थी, शामली से। वहां पर कुछ वोटरों को धमकाया जा रहा है, इस तरीके से शिकायतें आई थी कि वोट ना डालने को लेकर के। वहां पर डीएम से बात हुई है। अभी थोड़ी देर बाद वहां से रिपोर्ट आएगी कि डीएम ने उस मामले पर क्या कार्रवाई की है, या फिर वो लोग जो धमका रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आयोग की पूरी तैयारी पहले थी। जो क्रिटिकल जो बूथ थे, जो असंवेदनशील, वहां पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है, वहां कैमरे की निगरानी में वोटिंग हो रही है। बाहर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको भी तैनात किया गया है। तो ये एक प्लानिंग है पहले से। और इस बार हालांकि जो मतदान का जो समय है वो भी 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। 6 बजे तक जो भी व्यक्ति उस लाइन में लग जाएंगे, वो चाहे रात का 10 बज जाए या फिर जहां जितना समय हो जाए, उनको उनका वोट निश्चित तौर पे पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल, ओमिक्रॉन की डर से भले ही कोविड कानून का पालन सभी पोलिंग बूथों पर हो रहा है, वहां पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क की सुविधा की गई है। बिल्कुल अनूप, आपने सही कहा कि कोविड के दौर में जिस तरह से अभी वोटिंग हो रही है श्वेता, ऐसे में बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आप पूरे एहतियात बरतें। और पीएम ने भी जब सुबह ट्वीट किया था तो यही बात उन्होंने लोगों से अपील में भी लिखी थी कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आपको वोटिंग करनी है। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़कर अपडेट लेंगे। और इस वक्त हम फिलहाल रुक कर लेते हैं। श्वेता, आगरा का हमारे सहयोगी प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं। श्वेता, जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे वो यहीं से वायरल हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ था और दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर भी पहुंचा हुआ था, वो शख्स क्या कुछ कर रहा था उस वीडियो में? प्रदीप जी, प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या इस एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है? वहां पर एक कर्मचारी जो कि पोलिंग एजेंट बता रहे हैं उसको, वो वहां पर जो मतदान स्थल है, मतदान स्थल पर कैमरा ले जाने की आवश्यकता नहीं है और वो प्रतिबंधित है। मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित है। सिर्फ मीडिया के लिए वो भी बाहर से उनको कवरेज करने की परमिशन दी गई है। लेकिन उस कर्मचारी ने वोट डालते हुए जो पर्ची निकलते हुए उसको वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट पीएन सिंह को हुई, उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए, इसके आख्या मांगी गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा के अंदर अभी फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अंदर एक वीवीपैट खराब हो गई है बूथ संख्या 7 पर, जो कि फतेहपुर विधानसभा के पूर्व माध्यम दावत पर है। बूथ संख्या 7 वहां पर 15 वोट पड़े थे और 15 वोट पड़ने के बाद में वो खराब हो गई। जी प्रदीप, कितना वक्त हो चुका है इस मशीन को खराब हुए, और क्या अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया है कि शासन प्रशासन व्यवस्था करने में अभी कामयाब हो पाए हैं, या फिर अभी जो लेट लतीफी है उसकी वजह से मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये आगरा में वीवीपैट मशीन पहली बार खराब नहीं है। इससे भी पहले 4-5 में खराब हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीवीपैट जब वो बटन दबाने के लिए जाते हैं अपने मतदान करने के लिए, तब वहां पर मशीनों में दिक्कत आते देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की प्रणाली है, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें आयोग का या आगरा प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है और आगरा प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी तरीके से मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। जी बिल्कुल प्रदीप, हम ये देख पा रहे हैं एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें तमाम सुरक्षा के दावे और वादे पहले से कर लिए गए थे, और इस तरह की बड़ी चूक जब हो जाती है और आपने कहा कि जो मशीन है वो भी खराब हो गई, तो ऐसे में वोटिंग प्रतिशत पे इसका असर पड़ेगा। लोग वहां पर जो मौजूद है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इसको लेकर हम बताते हैं कि जो आगरा प्रशासन है और जो पुलिस का 100
29 बटालियन अर्धसैनिक बल आगरा में लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन जो एजेंट हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर निगरानी नहीं रखी गई। यही कारण है कि एक कर्मचारी पोलिंग बूथ पर अपना मोबाइल ले जाता है और उसको वीडियो बनाता है, उसको वायरल कर देता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, और इस पर पीएन सिंह जो कि जिलाधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी हैं आगरा के, उन्होंने संज्ञान लिया है, आख्या मांगी गई है, उचित कार्रवाई होगी। और जो पीपीपैट मशीन की बात है जो खराब हो रही है उन पर भी आगरा प्रशासन निगरानी बनाए हुए है, और जो मशीनें खराब हो रही हैं उसके लिए अतिरिक्त वहां मशीनें पहले से ही मौजूद हैं, उनको उपयोग में लिया जा रहा है। बिल्कुल। और श्वेता, जिस तरह से प्रदीप ने जानकारी दी, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो तमाम तंत्र है, जो प्रशासन का तंत्र होता है, वो आम जनता के लिए तो बहुत एक्शन लेता है, बहुत जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है कि नियमों का पालन हो, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वही कई बार इन दावों का मखौल उड़ाती है। प्रदीप, आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आगरा का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो कितना है, और क्या सुबह से अब तक क्या हम कह सकते हैं संतोषप्रद बढ़ोतरी इसमें देखी गई है? बिल्कुल। और प्रदीप, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 2-3 सीटें ऐसी भी हैं आगरा में जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को भी मिलेगा, तो क्या कुछ तस्वीर जो है वो अब कहती हुई नजर आ रही है? इस समय 10:13 हो रहे हैं जब आज बता दें कि अपने दर्शकों के आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। परसों मंगलवार से मौसम एकदम अचानक खराब हुआ, तो उसके बाद लगातार बारिश देखने को मिल रही है, और आज सुबह से ही घना कोहरा था, और हमने देखा कि लगभग 6-6:30 बजे ही मतदाता आ गए थे, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं थी क्योंकि 7 बजे से ही मतदान शुरू होना था। उसके बाद मतदाताओं ने शुरू किया और अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक 10% आगरा में मतदान हो चुका है। और आप आंकड़ों की बात करिए, किस पर लीडिंग की बात करें, फायर की बात करिए, तो बताना चाहता हूँ आगरा ग्रामीण है, फतेहपुर सीकरी के है, एतमादपुर है, फतेहाबाद है, यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और प्रतिद्वंदियों के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो प्रदीप जुड़े थे आगरा से श्वेता, जिन्होंने जानकारी पहुंचाई, और हम बात कर लेंगे श्वेता गाजियाबाद। खुश है, बीजेपी की नीतियों से परेशान हो गए, हर वक्त बड़ा तेजी से बड़ा तरीके से साथ दे रहा है, वोट डाल रहा है, लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि सरकार परिवर्तन हो रहा है। वोट की ताकत दिखाकर अब वो बीजेपी को हटा रहे हैं, बड़ी मेहनत से सब लोग लग रहे हैं वोट डालने में। सर, क्या क्या मुद्दे रहे, अगर आप जीते हैं तो इस गाजियाबाद के लिए क्या करेंगे? विकास का मुद्दा मेन है, साफ सफाई का मुद्दा मेन है, हॉस्पिटल का, आरओबी पुल का, गंगा जल वाटर का, वो मैंने पहले ही बताया, वो मुद्दे मेन है। फिलहाल मेन मुद्दा ये है कि लोग वोट निकल के वोट डाल रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। तो कितने हजार वोटों से जीत अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं गाजियाबाद? बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया मार्जिन से हम जीतेंगे। सर, ऐसा भी है कोरोना काल के अंदर जैसे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जो विधायक भी रहे यहाँ पर, लेकिन लोग परेशान हुए ऑक्सीजन को लेकर, क्या इस पे बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन्हीं का जवाब सरकार को जवाब दे रही है यहाँ की जनता। यहाँ वोट की चोट से उन्हें जवाब दिया जाएगा, यहाँ की जनता परेशान है, इसीलिए उन्हें जवाब देकर उन्हें यहाँ से हटाएगी, भगाएगी, समाजवादी की सरकार आएगी। सर, शहर विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहते हैं अपील वोट के लिए? विकास को देखिए, ज्यादा से ज्यादा घर से निकलिए, तुरंत वोट डालिए, शाम तक का टर्म समय है, अपनी वोट डालिए, घर के सब लोग की वोट डलवाइए, अड़ोस पड़ोस की वोट डालिए, विकास की ओर देखिए और सिर्फ विकास की ओर देखिए, और सिर्फ अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, विकास का कार्य करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जो शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो हैं अपनी जीत का दावा सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर वोटों का रुझान किस प्रत्याशी की तरफ गया, किसने जीत चकी और किसे हार का सामना करना पड़ा। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। 10 मार्च को बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा क्या कुछ होने बिल्कुल, वाला है। और हर पार्टी के प्रत्याशी अपनी ही जीत का दावा करें। फिलहाल देखना होगा जनादेश किसके साथ जाता है। और इस बीच दर्शकों को श्वेता हम बुलंदशहर से बड़ी खबर बता दें, बूथ संख्या 204 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। करीब 15 मिनट तक मतदान बाधित रहा और मशीन सही होने के बाद मतदान शुरू हुआ है। डिबाई के श्री कृष्ण जाजू कन्या इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो हम देख रहे हैं श्वेता की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान है, ऐसे में मशीन की समस्या इस बार भी बरकरार, और पिछले विधानसभा में भी हमने देखा था कि पोलिंग बूथ पर कई जगह पर ईवीएम डैमेज पाई गई थी, और इसका जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत पर भी पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है श्वेता कि मतदान जिस दिन भी होता है उसका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो काफी नजदीकी क्षेत्रों में रहते हैं पोलिंग बूथ के, वहीं कुछ ऐसे भी रहते हैं तो जो काफी दूर दराज का फासला तय करके आते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उम्मीद यही है कि अब इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब मशीन सुधार ली गई है। और इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ सहयोगी हैदर अली जुड़ चुके हैं, वहीं गौतम बुद्ध नगर से अमर सैनी जुड़े हैं। श्वेता, हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का।
जिस तरह से बात करें गाजियाबाद की, उद्योग नगरी के नाम पर जाना जाता है, लेकिन खासतौर से अगर हम यहाँ की बात करें, क्या कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो खासतौर से रहे हैं? बेरोजगारी तो अहम मुद्दा रहा ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, बीजेपी पिछले बार जीती है, इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और क्या कुछ मूड है सुबह से जनता का? श्वेता, अगर बात की जाए, देखें जहाँ किसान आंदोलन 13 महीने चला, क्योंकि गाजियाबाद यूपी गेट पर ही वो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है किसानों को बेदखल लुहाने की बात मैनिफेस्टो में की गई है बीजेपी के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी जो 2017 में 5 विधायक जीते थे गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं, धोनी, सायाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर, मोदीनगर, तो कहीं ना कहीं जो किसान बहुल क्षेत्र है, मोदीनगर है, मुरादनगर है और लोनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंध लगती हुई नजर आ रही है, आरएलडी का दबदबा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों से अगर हम बात करें तो लोगों के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे वोटर यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आप वोट डालने जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे। 5 साल के अंदर जो भी सरकार रही, आपको क्या किसको बैंक जाते हैं? एक काम नहीं हुआ और जब इसके बाद अखिलेश सरकार तो इस बार में जो है सिर्फ एक वोट होगी, आप एक विदेशी कहते हैं यार एलिवेटेड भी है। तो आप किसको चाहते हैं? चाहने की बात तो ऐसी है कि अगर देखा जाए तो अखिलेश जो है इस प्रदेश के लिए ठीक नेता है, आप अखिलेश को चूज करते हैं। यानी कि हमारे साथ और भी वोटर हैं, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको और किस मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? किस प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों? हैदर उनसे ये भी सवाल करें कि अखिलेश यादव ही क्यों इतना भरोसा? आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे, इस वक्त जनरल एके सिंह अपनी बात रख रहे हैं, आपको सीधे ले नहीं, बल्कि उसकी किसान सम्मान निधि उसके पास पहुंचती कि नहीं पहुंचती और किस प्रकार उसकी देखभाल हो, तो मानकर चलिए ये सब मुद्दे वो नहीं है जिनसे चुनाव के ऊपर कोई वोट डालने दो, कोई मुद्दा नहीं है। तो जनरल एके सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर भी आपको वोटिंग करनी है। और आपको बता दें कि वीके सिंह वही है जिन्होंने कोरोना काल में अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी कि उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। जब बेड की काफी मारामारी थी, हमने देखा था कि जब लहर दौड़ी थी कोरोना की पूरे देश में, तब खासकर जो जनप्रतिनिधि थे उन्हें भी काफी समस्या यहां पर हुई थी। तो हमारे साथ लगातार जो है वो, और उन्होंने ट्वीट भी किया था श्वेता, और डिलीट भी किया था, बिल्कुल, खास तौर से ट्वीट भी किया था, बिल्कुल, और बाद में इसे डिलीट भी कर लिया था श्वेता जी। हमारे साथ हैदर लगातार बने हुए हैं, और हम गाजियाबाद की बात करें, उद्योग नगरी के तौर पर जो गाजियाबाद है उसकी पहचान हुई है। जिस तरह से बात करें, अभी अखिलेश यादव की बात हो रही थी हमें, तो आपने पूछा भी था कि आखिरकार अखिलेश यादव क्यों? तो अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में जिस तरह से प्रचार किया था, और साइकिल पर उन्होंने कहा था एटलस साइकिल जो है वो कंपनी बंद हो गई है, उसके बाद वो कह रहे थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वापस जो साइकिल है, हालांकि उनका चिन्ह भी है, तो उसके क्या वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं? इस वजह से भी जनता का मूड जो है वो क्या कुछ कह रहा है? देखिए श्वेता, अगर गाजियाबाद में बात की जाए उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव को लेकर, अखिलेश यादव के जितने बड़े फैन है वो कहीं ना कहीं युवा ज्यादा है, क्योंकि पिछली सरकार ने जहां युवाओं को लैपटॉप दिए गए थे, सरकारी नौकरियां की गई थी, तो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बेरोजगारी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और यही वजह है कि जहां सरकार ने बहुत बड़े दावे किए थे, जहां सरकारी नौकरी देने की वादे करे थे, तो कहीं ना कहीं वो वादे पूरे नहीं हो पाए। और यही वजह है कि पब्लिक जो है वो वोट की चोट देकर सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहती है, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि गाजियाबाद के व्यापारी जो है वो काफी परेशान है, युवा जो है बेरोजगार है। गाजियाबाद घटा हुआ दिल्ली है, नोएडा है, लेकिन नौकरी नहीं है, लोग परेशान है, बच्चे परेशान है। और यही वजह, अगर बात की जाए प्राइवेट, अगर बात की जाए स्कूल की शिक्षा की, तो वो भी काफी महंगी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं जिनको लेकर और पार्टियां हैं और बुलाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उनको दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर श्वेता की जाए गाजियाबाद औद्योगिक के मामले में, यहाँ से बहुत बड़ा एक तो बिल्कुल अमित, खासतौर से हम बातचीत कर रहे हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है क्या कुछ है, जाना भी है, हमने देखा भी है कि क्या कुछ हालात बनते हैं। 10 मार्च को वो बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।